तो सब कुछ कुछ लम्हों के लिए, क्योंकि ये दास्तान तफरीह नहीं, ये रूह को झकझोरने वाला पैगाम है। अगर तुम्हारी किस्मत सालों से सोई पड़ी है, अगर जिंदगी सिर्फ इम्तिहानों का सिलसिला बन चुकी है, अगर दिल के अंदर एक ऐसा दर्द है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा, तो यह अल्फाज तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तेरे और तेरी किस्मत के दरमियान खड़ी हुई वो दीवार है जिसे आज गिरना है। बहुत लोग ये वीडियो आधा छोड़ देते हैं क्योंकि सच उन्हें डराता है, क्योंकि हकीकत उन्हें बेचैन करती है। मगर अगर तेरी रूह में थोड़ी भी तड़प बाकी है, अगर दिल में अब भी अल्लाह से रिश्ता जिंदा है, तो यह दास्तान तू अधूरी नहीं छोड़ेगा। यहाँ वह राज खोले जाएंगे जो आम कानों ने कभी नहीं सुने। यहाँ वह गुनाह उजागर होंगे जिन्हें तू खुद से छुपाता आया है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नसीहतें तेरी रूह के जख्मों पर मरहम बनकर उतरेंगी। मगर ध्यान रखना, ये वीडियो किताब नहीं है। इसे आधे दिल से सुना तो तेरी रूह कांपेगी, और अगर आखिर तक सुना तो तेरी किस्मत करवट ले सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू ये दास्तान आखिर तक सुनने की हिम्मत रखता है? अगर हाँ, तो दिल को थाम ले, बिस्मिल्लाह कर और सुन ये दास्तान। रात का सन्नाटा हर कोने में फैल चुका था। सलमान अपने कमरे के कोने में बैठा, सिर झुकाए, आंखों में गम और रूह में हल्की बेचैनी लिए। हर सांस में अजीब सी तड़प थी, हर धड़कन में अधूरी फरियाद। उसकी जिंदगी अब सिर्फ इम्तिहान, गम और तौबा की कसक बन चुकी थी। हर रोज की मेहनत, हर रात की फरियाद, पर हाथ हमेशा खाली। किस्मत उसके साथ कभी नहीं रही। कमरे की खामोशी में सिर्फ रूह की हलचल सुनाई देती, हर आवाज जैसे उसकी अधूरी तौबा और दबे हुए गुनाह को चीर रही हो। सलमान ने अपने अंदर झांका, पर जवाब कहीं नहीं था। क्यों हर राह बंद है? क्यों रूह हमेशा तड़पती है? उसका ख्याल हल्का कांप उठा। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। सफेद चादर में लिपटा बुजुर्ग खड़ा था, चेहरा रोशन, आंखों में रहमत का नूर। सलमान का दिल हिल उठा। उसकी रूह ने महसूस किया, यह कोई आम शख्स नहीं, बल्कि रूहानी रहमत का इशारा है। बुजुर्ग ने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, बेटा, रूह जिसे अपने अंधेरों का एहसास नहीं, उसकी किस्मत हमेशा अधूरी रहती है। किस्मत का ताला केवल उस रूह के ख्याल में खुलता है जो तौबा, फरियाद और सजदे से अपनी सफाई करती है। गौसे आजम फरमाते हैं, रूह जो अपनी रूहानी कसक को पहचान लेती है, उसकी राह रोशन हो जाती है। सलमान की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने महसूस किया कि उसका दर्द केवल मेहनत की कमी या किस्मत की मार का नहीं, बल्कि रूह की नींद और रूहानी तसव्वुर की अज्ञानता का नतीजा है। उसने पहली बार जाना कि उसकी तड़प केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि अधूरी तौबा और दबे गुनाहों की वजह से थी। बुजुर्ग ने उसके कंधों पर हल्का हाथ रखा। बेटा, हर रूह का इम्तिहान कठिन होता है। जो रूह अपने गुनाहों और कमजोरी को देख लेती है, उसकी राह हमेशा रोशन होती है। किस्मत केवल उसी की बदलती है जो रूहानी तसव्वुर से अपनी रूह को सुलझाता है। सलमान की रूह कांप उठी। आंसू उसकी रूह की तहों में जमा पुराने दर्द को बहा रहे थे, लेकिन अब यह तड़प रूहानी सफाई की कसक थी, न कि सिर्फ पछतावे का अंधेरा। रात भर उसने अपनी रूह की गहराई में झांका। हर गुनाह, हर अधूरी तौबा, हर दबा हक, सब उसकी रूह के सामने बिखरे थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तू समझ गया। तेरा गम केवल मेहनत और किस्मत का खेल नहीं। रूह जागेगी तो हर तड़प आसान हो जाएगी। सजदा कर, फरियाद कर, तौबा कर। अल्लाह की रहमत तुझे खुद रास्ता दिखाएगी। सलमान ने सिर झुकाया। रात की खामोशी में उसकी रूह ने पहली बार महसूस किया कि किस्मत का ताला उसके अंदर है और रूह की सफाई ही असली चाबी है। उसने लंबे समय बाद सजदा किया, रूह की तहों से। हर बार सिर जमीन पर रखते हुए महसूस किया कि अब उसकी रूह में नूर और दिल में रूहानी तसव्वुर मौजूद है। गौसे आजम की नसीहत, बुजुर्ग का नूर और उसकी खुद की तड़प, तीनों मिलकर उसकी रूह को नया जीवन दे रहे थे। रात के सन्नाटे में सलमान की रूह धीरे धीरे सुकून पाती चली गई। पहली बार उसने महसूस किया कि किस्मत केवल मेहनत या दौड़ से नहीं, रूह की सफाई और तौबा से भी बदलती है। उसकी आंखों में अब नूर था, एहसास था और रूह में हल्का सा सुकून। सलमान ने खुद से वादा किया, अब मैं केवल मेहनत नहीं करूंगा, अब मेरी हर दुआ, हर सजदा, हर कदम रूह की सफाई और अल्लाह की रहमत से जुड़ा होगा। अब मेरी किस्मत बदल सकती है।
रात ढलते ढलते उसकी रूह में हल्की सी पहली रोशनी की किरण जगी। बुजुर्ग अब कमरे में नहीं थे, पर उनकी नसीहत और गौसे आजम का नूर सलमान की रूह में गूंज रहा था। सलमान ने महसूस किया, रूह जागी तो राह खुद ब खुद रोशन होगी, और किस्मत अब एहसास की कसक में है। रात की स्याही और गहरी हो चली। हवा में एक अजीब सी बुझी बुझी सरगोशी थी। सलमान की रूह अब खामोश नहीं थी। उसके सीने में तड़प थी, उसकी सांसों में हिचकियां, और दिल में एक अनजाना खौफ। वह सजदे की हालत में बैठा रहा, माथा जमीन से लगा हुआ, होंठ धीरे धीरे हरकत में, लबों पर कोई आवाज नहीं, मगर दिल में सिर्फ एक ही फरियाद, हक की राह, रहमत की नजर और रूह की शफा। रात के उसी लम्हे में दीवारों पर हल्का सा साया हिला। ऐसा लगा जैसे पूरी फिजा ने सांस रोक ली हो। फिर एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत ठहरी हुई, सिर्फ सजदा काफी नहीं, जब तक दिल की तहों में सच्चाई का नूर न उतरे। सलमान की रूह कांप उठी। वह समझ गया, यह वही बुजुर्ग की सरगोशी है। वह मौजूद है, नजर नहीं आते, मगर रूह उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। बुजुर्ग की आवाज फिर उतरी, बेटा, हर रूह को इम्तिहान की दहलीज से गुजरना पड़ता है। हर दिल को जख्मों की कश्ती में बैठकर सब्र का दरिया पार करना पड़ता है। गौसे आजम फरमाते हैं, जो रूह अपने गुनाह का इकरार कर ले, उसी की किस्मत का कलम चलता है। सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू शर्म के नहीं थे, ये आंसू तौबा के थे। ये आंसू रूह की गहराइयों से बाहर निकलती हुई सच्चाई के थे। उसके सामने उसके अतीत के लम्हे खुलने लगे। झूठ, घमंड, रिश्तों की बेरुखी, दिलों को दुखाना, नमाज में गैर हाजिरी, दुआओं में बेदिली, हर गुनाह जैसे उसके सामने खड़ा था। उसकी रूह ने पहली बार आवाज दी, मैं गुनहगार हूं, मैंने हक को नजरअंदाज किया, मैंने रहमत को टाल दिया। रात की स्याही और घनी हो गई, पर उसी अंधेरे के बीच एक हल्की रोशनी उतरने लगी, जैसे आसमान से रहमत का कतरा उसकी रूह पर गिर रहा हो। बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजी, अब तू दहलीज पर है बेटा। इम्तिहान सिर्फ रोने से पूरा नहीं होता। इम्तिहान तब पूरा होता है जब रूह टूटे, मगर सब्र से जुड़ी रहे। गौसे आजम का फरमान है, जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा रहे, वही असली हकदार है। सलमान ने दोनों हाथ उठाए, होंठ कांप रहे थे, सांसें भारी थीं, मगर दिल में अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ इकरार था, या मालिक, मुझे ताकत दे कि मैं अपने नफ्स से जंग कर सकूं। मुझे सब्र दे कि मैं हर जख्म को रहमत समझ सकूं। मुझे इतना नूर दे कि मैं तेरी राह से कभी जुदा ना हो सकूं। उस रात पहली बार सलमान ने शोर नहीं, सिर्फ खामोशी में डूबकर इबादत की। आंसू बहते रहे, पर दिल हल्का होता गया। हर सजदे के साथ उसकी रूह से बोझ उतरता गया। फिर एक अजीब सी कैफियत उतरी, न कोई तस्वीर, न कोई आवाज, बस एक एहसास, जैसे किसी ने उसकी रूह को थाम लिया हो, जैसे किसी ने उसके माथे पर रहमत का हाथ रख दिया हो। बुजुर्ग की आखिरी सरगोशी आई, याद रख बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, रास्ता अभी लंबा है। किस्मत का दरवाजा खुल तो रहा है, मगर अंजाम तक पहुंचने से पहले और भी इम्तिहान आएंगे। हवा शांत हो गई, दीवारों का साया स्थिर हो गया, कमरा फिर वैसे ही दिखाई देने लगा जैसे पहले था, मगर सलमान वैसा नहीं रहा। उसकी रूह अब टूटी नहीं थी, उसकी रूह अब बेखबर नहीं थी। उसकी रूह ने इकरार कर लिया था, और उसी इकरार के साथ उसकी किस्मत की किताब का एक नया सफा खुद ब खुद लिख दिया गया। सुबह की हवा में अजीब सी गुमसुदगी थी। फिजा में खामोशी की एक मोटी चादर तनी हुई थी। सूरज आसमान पर था, मगर रोशनी दिलों तक नहीं पहुंच रही थी। सलमान उस कमरे से बाहर निकला। कदम धीमे थे, दिल बोझिल था। रूह में अब बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक खामोश जागती हुई हालत थी। गली वही थी, लोग वही थे, मगर उसकी नजरें बदल चुकी थीं। अब वह चेहरों को नहीं पढ़ता था, बल्कि रूहों की सतरें महसूस करता था। रास्ते में उसने एक शख्स को देखा, गरीब लिबास और झुकी हुई गर्दन, हाथ में फटी हुई झोली, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून। सलमान जाने वाला था, लेकिन कदम खुद रुक गए। दिल के अंदर से एक आवाज उठी, जो मांगता है वही नहीं टूटा होता, जो कुछ देता है वही दरअसल रूहानी तौर पर अमीर होता है। उसने जेब में हाथ डाला, सिक्के थे, छोटा सा नोट था, और दिल में बड़ा सा डर, अगर खुद के लिए बचाया तो, अगर दूसरों के लिए दे दिया तो। बुजुर्ग की सरगोशी याद आई, जो टूट के भी अल्लाह से जुड़ा रहे वही हकदार है।
सलमान ने हाथ आगे बढ़ाया, नोट उस फकीर की हथेली में रख दिया। फकीर ने सिर उठाया, आंखें गीली थीं, होंठ कांप रहे थे, और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुझे वो दे जो तेरी रूह मांगती है। वो लम्हा जैसे थम सा गया। सलमान के सीने में एक अजीब सी गर्मी उतर गई, जैसे किसी ने दिल के अंदर नूर का कतरा डाल दिया हो। वह आगे बढ़ा, मगर अब उसके कदम हल्के थे, जैसे बोझ कम हो गया हो, जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवारें गिरा दी हों। दोपहर का वक्त था, बाजारों में शोर था, हवाओं में धूल थी, और दिलों में दुनिया की दौड़। एक जगह शोर ज्यादा गहरा था, लोगों की भीड़, बीच में एक बच्चा, रोटियां बिखरी हुई, आंखों में खौफ, और हाथ कांपते हुए लोग हंस रहे थे। कोई तमाशा देख रहा था, कोई मजाक बना रहा था। सलमान का दिल कांप उठा। कल तक शायद वह खुद भी तमाशा देखता, आज उसका जिस्म जज्जेज सा हो गया। महसूस हुआ जैसे दिल फट जाएगा अगर वह कुछ न करे। वह आगे बढ़ा, भीड़ को चीरता हुआ पहुंचा, बच्चे के हाथ से रोटियां उठाई, अपने दुपट्टे से साफ की और प्यार से उसके हाथों में रख दी। भीड़ खामोश हो गई, हवाएं रुक गईं और बच्चा फफक पड़ा। सलमान की आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। लंबे अरसे बाद उसने किसी को छूकर कुछ दिया था और खुद को अंदर से जिंदा महसूस किया था। अचानक फिर वही फिजा भारी हो गई, हवा का रुख बदला और दीवार के पास वही साया नजर आया। बुजुर्ग की आवाज गहरी हुई, बेटा अब तू दहलीज से आगे आ गया है, मगर असली कसौटी अभी बाकी है। गौसे आजम का फरमान है, जो तन्हाई में वैसा ही रहता है जैसा भीड़ में, वही अल्लाह का अजीज होता है। और उसी लम्हे एक और इम्तिहान उतर आया। उसके पास उसका पुराना दोस्त आया, पुरानी चाल, पुराने लुभाने वाले अल्फाज, दुनियावी फायदा, गलत रास्ता, जल्दी पैसे का लालच। सलमान का दिल हिल गया, नफ्स जाग उठा, पुरानी आग फिर भड़की। एक पल को लगा कि शायद वह फिर फिसल जाएगा, मगर उसी पल उसे उस रात के आंसू याद आ गए। वो सजदा, वह इकरार, बुजुर्ग की आवाज, और वो लफ्ज जो टूट कर भी जुड़ा रहे, वही हकदार है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, अब मेरी रूह यह सौदा कबूल नहीं करती। दोस्त हंस पड़ा, मजाक उड़ाया, पीठ दिखाई और चला गया। सलमान अकेला खड़ा रहा, मगर पहली बार अकेलापन डर नहीं लगा, बल्कि एक किस्म का सुकून उतर आया। हवा फिर बदली, साया गायब हो गया, मगर एक आखिरी सरगोशी हवा में तैरती रही। अभी एक दरवाजा बाकी है बेटा, अगर तू वहां से गुजर गया तो तेरी किस्मत का मोड़ मुकम्मल हो जाएगा। और सलमान समझ गया, असली इम्तिहान अभी बाकी है, वह इम्तिहान जो उसकी रूह को पूरी तरह बदल देगा। और कहानी वहीं थम गई, जहां किस्मत की किताब का अगला सफा खुद ब खुद करवट लेने लगा। रात अपनी पूरी हैबत के साथ उतर आई थी। आसमान भारी था, हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे फरिश्ते भी सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। सलमान एक वीरान राह पर चल रहा था, कदम कांप रहे थे, रूह कांप रही थी, मगर दिल में अब भागने का हौसला नहीं था। बस एक तड़प थी, एक फरियाद थी, एक आग थी जो उसे आगे खींच रही थी। वह जगह आ गई जहां जमीन सूखी थी, खामोशी जिंदा जानवर की तरह फुफकार रही थी और हवा बोझ उठाए फिर रही थी। और उसी वीरानी में वह आखिरी दरवाजा दिखाई दिया, पुराना और जर्जर टूटा हुआ, मगर उससे नूर की हल्की सी लकीर झर रही थी। सलमान ठिठक गया, दिल धक धकाने लगा। नफ्स ने फुसफुसाया, वापस लौट जा, ये रास्ता तेरे बस का नहीं। मगर उसी पल उसे गौसे आजम की नसीहत याद आई, जो बुजुर्ग ने उसकी रूह में उतार दी थी, जो अपना वजूद मिटा दे वही असल में खुदा को पाले। उसके जिस्म से जैसे ताकत छिन गई, टांगे कांपने लगीं और वह उसी जमीन पर गिर पड़ा। माथा मिट्टी से टकराया, होंठ कांपे, आंखों से आंसू भी खून की तरह बहने लगे, छाती फट रही थी, रूह चीख रही थी, अल्लाह मैं टूट चुका हूं, अब मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं, ना घमंड, ना ख्वाहिश, ना आग, बस तू है और मेरी शर्मिंदगी है। जमीन कांपी, हवा रुक गई और वीरानी में एक नूरानी सरगोशी उतरी। तू खो नहीं गया, तू लौट आया है। सलमान ने सिर उठाया और सामने वही बुजुर्ग खड़े थे, चेहरा नूर से भरा, निगाहें गहरी, आवाज में रहमत। बेटा तू वहां पहुंच गया जहां बहुत कम रूहें पहुंचती हैं। यह वह जगह है जहां किस्मत बदली नहीं जाती बल्कि लिखी जाती है। और फिर बुजुर्ग ने वह नाम लिया जिसे सुनते ही रूह कांप उठी, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जब तू अपने नफ्स को गिरा देता है
तब उनकी रहमत की परछाई तेरे साथ चलती है। सलमान की छाती में जैसे आग बुझ गई और उसकी जगह नूर उतर आया। दिल हल्का हो गया, बोझ टूट गया और आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई। बुजुर्ग ने उसका कंधा छुआ और कहा, अब तेरी किस्मत तुझसे नहीं, तेरी रूह से लिखी जाएगी। वह उठ खड़ा हुआ। अब जो सामने था वही गलियां थीं, वही आसमान, मगर दुनिया बदली हुई लग रही थी। उसके अंदर अब शिकवा नहीं था, बस सब्र था, शुक्र था, तसल्ली थी। तभी एक आवाज हवा में गूंजी, जो यह सुन रहा है वह भी उसी दरवाजे पर खड़ा है। अगर तेरी रूह कांप रही है तो समझ ले, तेरी किस्मत तुझे पुकार रही है। और कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल कहानी अब सुनने वाले की रूह के अंदर शुरू हो चुकी थी। अगर इस दास्तान ने तेरी रूह को छुआ है, अगर दिल के अंदर कोई लहर उठी है, अगर आंखें नम हुई हैं, तो समझ ले, यह पैगाम तेरे लिए ही था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह तेरा और तेरी किस्मत का आमना सामना था। बहुत से लोग सुनते हैं, मगर बहुत कम लोग बदलते हैं। सूफी तालीम उन रूहों के लिए है जो दिखावे से नहीं, हकीकत से जुड़ना चाहते हैं। अगर तू चाहता है कि ऐसी ही दास्तानें तेरे दिल को रोज झकझोरती रहें, तो इस चैनल को अपना बना ले। सब्सक्राइब कर ताकि कोई पैगाम तुझसे छूट न जाए। लाइक कर ताकि यह कलाम और रूहों तक पहुंचे, और कमेंट में लिख ताकि तेरी रूह की आवाज हमें भी सुनाई दे। हम यहाँ तफरीह के लिए नहीं, रूहों को जगाने के लिए हैं। मैं